हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स खास कार्यक्रम में एक मुलाकात आपके लिए लेकर हाजिर हैं हम। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम में बहुत से मेहमानों से हम बात करते हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही ख़ास है। फिलफोर्ट फॉर्म के प्रेसिडेंट विजय पुरी जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आपकी संस्था फिलफोर्ट फॉर्म द्वारा अभिनय 2023 आयोजित करवाया जा रहा है। थोड़ा बताएं किस तरह का ये आयोजन है। देखिए, ये अभिनय 2023 जो कराया जा रहा है, पिछले 34 वर्षों से हम इसको कार्यरत हैं और हम 34 वर्षों से इसे कर रहे हैं जी। जो कि अब 2023 आ गया है और ये 35वां अखिल भारतीय नृत्य नाटक और म्यूज़िक कंपटीशन है। जी। ये हमने 1986 के अंदर फिलफोर्ट फोरम का गठन किया था जी। और 1987 से हमने इसको इस कला को और इसको लोगों को जितने मैच्योर आर्टिस्ट हैं उनको मंच देने के लिए अभिनय का नाम रखा और आज 35वां साल है। जी सर, 34 साल से आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। चैलेंजेस की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में? कितने कुछ बदलाव आपने देखे? देखिए, जब हमने शुरू किया था पहला अभिनय शुरू किया था, उस समय कोई भी हमारे पास ऐसा समाधान नहीं था कि हम इसे कर पाएँ, लेकिन इच्छा शक्ति थी। हमारे जो युवा साथी साथ में जुड़े, उनकी मेहनत थी, लगन थी, संस्कृति जो हमारे संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसको संजोए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए उन्होंने हिम्मत किया। तो जब पहला अभिनय हुआ था तो हमारे पास 5 टीमें आई थी। जी, 5 टीमें आई थी। उसके अंदर यहाँ पे सोलन शहर के अंदर कोई स्टेज भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा बड़ा हॉल था जिसके अंदर हम ये कार्यक्रम कर पाते। यहाँ पे 1987 के अंदर एक बना था कांग्रेस भवन। जी। उस कांग्रेस भवन में हमने टीमों को भी वहीं ठहराया था और जो कार्यक्रम का आयोजन भी वहीं किया था और जो खाने वाली टेबल्स होती हैं उनको हमने स्टेज से तैयार किया था। और उस समय ना तो हमारे पास पर्दे थे, ना हमारे पास लाइटें थी। DPRO जो सोलन था, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया उस समय और हम जो लाइटें उनके पास हुआ करती थी उन लाइटों से सभी जो अरेंज किया और जो भी प्रावधान हो सका उससे हमने पहला अभिनय स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके अंदर जो कमियां थी वो दूर होती गई और आज जिस हॉल के अंदर 35वां अखिल भारतीय नाट्यक प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, ये हमारी शुरू से लेकर डिमांड रही है कि एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, है ना। और हम थैंकफुल हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे और जितने भी नेतागण रहे, उन्हें हमें हर बार यही गुजारिश करते रहे कि हमें ऑडिटोरियम यहाँ चाहिए शहर के अंदर। तो इस बार पहला अभिनय 2023 हम कोठों में, जो कि लैंग्वेज आर्ट कल्चर द्वारा बनाया गया है, और हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। और हम धन्यवादी हैं सभी जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे नेता हैं जिन्होंने इसको प्रेस्टेशन दिया और ये आज यहाँ कोठों में लैंग्वेज आर्ट कल्चर ऑडिटोरियम बन पाया। जी। सर, अभी मेरे सुनने में ये भी आ रहा था कि 15 से ज़्यादा राज्यों के लोग इस इवेंट में आ रहे हैं। सवाल ये है सर कि क्या हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी इसमें आ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली वैसे तो जितने राज्य हमारे पास शुरू से लेके आज तक आते रहे हैं और काफ़ी सारी टीमें आती रही हैं। हिमाचल प्रदेश का जो बीच में योगदान है वो हमेशा से रहा है, लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना हम चाहते हैं वो नहीं रह पाया है। उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण हैं कि जैसे यहाँ प्रतियोगिता होती है, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है, तो उसके अंदर हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं वो आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं कि हौसले की कमी हो सकती है, लेकिन कुछ युवा लोग अभी आए हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। और इस बार तो हमारे साथ
काफ़ी लोग हैं जो कम से कम 60-70 लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिमाचल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूज़िक में भी कर रहे हैं, डांस में भी कर रहे हैं। लेकिन उसके सबसे पीछे कारण क्या है कि जितने भी हमारी यहाँ विधाएँ डांस की होती हैं, वो कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, स्तरिया है, और जितने भी हमारे संस्कृति से जुड़े हुए फोक डांसेस हैं वो सभी यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। और इस बार हिमाचल की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है जी। और सर कितनी तरह की गतिविधियाँ इसके तहत आयोजित करवाई जा रही है? लाइक डांस तो है ही है, इसके अलावा और किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होने वाली है? यहाँ पे एक तो नाटकों का मंचन होगा। इस बार हमारे पास यहाँ पे 10 नाटक हैं, जो कि 10 नाटकों का मंचन होगा। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से वो नाटक आए हैं। और फोक डांसेस हैं, ग्रुप डांसेस हैं, सोलो डांसेस, जैसे कि मैंने कहा कि कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, और कई ऐसे विधाएँ हैं जिसके अंदर लोग यहाँ पर मंचन करेंगे। इसके अलावा फिलफॉट क्लब जो सोशल सर्विसेज में भी कार्यरत है। कहीं किसी की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम उसके अंदर योगदान देते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या किसी बच्चों को अडॉप्ट करना है, एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ाना है, तो वो भी हम करते रहते हैं बीच बीच में। शुरू में हमने हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारत के अंदर ड्रॉट हुआ था, तो हमने उस समय आज से कोई 20-25 साल पहले हमने योगदान दिया था फिलफॉट क्लब ने, है ना। और हम जैसे सोलन मेला है, रेड क्रॉस मेला है, उसके अंदर स्टॉल्स लगाते हैं, और उसके अंदर जो धनराशि हम प्राप्त करते हैं या कमाते हैं उसको हम सोशल सर्विसेज के ऊपर भी खर्च करते हैं। जी सर, अगर कोई बच्चा इस इवेंट में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहता है तो किस तरह वो इनरोल हो सकता है? आई मीन क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारे फॉर्म्स हैं, वो आके भरें और अपना परफॉर्मेंस दें, है ना। हमने नॉमिनल सी फ़ीस रखी है, लेकिन हमने बाहर के लोगों के लिए रखी है फ़ीस। जो लोकल बच्चा है, यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे हम कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको मंच प्रदान करते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े और उनकी कला में वृद्धि हो। जी, अभिनय बहुत शानदार नाम है सर, और अभी आप इधर सोलन में कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ इस तरह का आयोजन कर चुके हैं आप? हिमाचल की बात है या भारत की बाकी राज्यों की बात है? अभिनय के नाम से अभी सोलन में ही हो रहा है जी, जो कि ऑल इंडिया डांस एंड ड्रामा कंपटीशन है। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में के अंदर इसे दूसरे राज्यों के अंदर भी प्रस्तुत करें। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन दूसरे राज्यों में करने जाते हैं। जैसे कि नाटकों में अगर उनको चांस मिलता है दूसरे राज्यों में तो वो दे पार्टिसिपेट। और हमारे बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बढ़िया कलाकार हैं, और यहाँ से तो अच्छे कलाकार निकले, जैसे राजपाल यादव है, वो इसी मंच की देन है, क्या बात है ना। और जब वो छोटे से हुआ करते थे, कोई 12-13 साल के, 10 सालों के, है ना, उन्होंने 3-4 नाटक यहाँ पे किए हैं। आज वो इस बुलंदियों पे हैं कि वो फिल्मी दुनिया के अंदर कामयाब हैं, इंसान है। तो वो हमारे यहाँ की प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार अभिनय का आप सर अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें मंच प्रोवाइड करवाते हैं। और सर अंत में एक सवाल और है आपसे, बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो आना तो चाहते हैं बट उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे में क्या आप उन्हें एक गुरु मंत्र देंगे कि किस तरह से वो स्टेज में आगे आ सकते हैं? गुरु मंत्र मैं ये दे सकता हूँ, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल तो सभी के अंदर कमी होती है, लेकिन मंच एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपने आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, उसे आम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेज के अंदर जब जाते हो तो ये जितने भी ऑडियंस बैठी है वो आपको सुनने के लिए बैठी है ना, आपको देखने के लिए बैठी है। आप अपनी प्रतिभा का जो मंचन है घर में बैठ के तो कर नहीं सकते हो, उसके लिए मंच पे आना होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अंदर का जो आपका मन है ना, जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसे संजो के और ज़ोरदार अपने शब्दों में और ज़ोरदार अपने अभिनय से मंच पे आ सकते हैं। चाहे वो डांस है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो सिंगिंग है, एंड यू कैन डू, और आप अच्छा कर सकते हो। और इस हमारा जो संस्था है ऐसे ही लोगों को मंच देती है, तो हम चाहेंगे कि आगे से आप आएँ, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे।
जी। सर, आपकी जो संस्था है काफ़ी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहती है, थोड़ा बताएँ और किस तरह के क्षेत्रों में आप लोग काम करते हैं? देखिए, एक हमारे जो जैसे अभिनय है, अभिनय के नाम से ऑल इंडिया डांस एंड ड्रामा कंपटीशन होता है। इसके अलावा एक हमारा तलाश नाम से एक इवेंट होता है जी। जो कि लिटरेरी से कंसर्न्ड है, जी। जिसके अंदर आप डिक्लेमेशन, डिबेट, पोएटिक सिम्पोजियम, क्विज कॉन्टेस्ट, रिगमरोल और ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर हम मंचन करते हैं। और वो भी एक हर साल इवेंट एक रखा जाता है जिसके अंदर स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जी। और इसके अलावा एक हम शाम गज़ल का आयोजन करते हैं जो कि साल के अंत के अंदर होता है ना। उसका नाम हमने स्वरांजलि रख के किया है, तो वो भी एक इवेंट है, उसके अंदर भी करते हैं। और बीच बीच में जो सोशल सर्विस है, जहाँ जहाँ हमारी अपने ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है और जहाँ लगता है कि इसे हमें करना चाहिए, काम करना चाहिए, जैसे कि पीछे कोविड के अंदर भी काफ़ी लोगों ने योगदान दिया है कोविड में लोगों के लिए, तो हमारी संस्था ने भी उसके अंदर योगदान काफ़ी दिया है और ऐसे करते रहते हैं हम लोग। जी। सर, बहुत ही सराहनीय काम आपकी संस्था कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, ये थे विजय पुरी जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई अभिनय के बारे में, किस तरह से उनकी संस्था काम करती है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। फ़िलहाल दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।